हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी, फिर से क्लास 12 एनसीईआरटी का बुक सब कोई खोल के अपने पास रख लीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें नहीं आने वाली है। बाबू उधर थोड़ा वो बुक होगा जब ले लिया, वो जो तुम पढ़ती हो वाला वहीं पे रखा होगा, आगे में मेरे टेबल पे होगा। आइए, इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है बाबू, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इन्फेंट नवजात शिशु जो तुरंत जन्म, मॉर्टेलिटी रेट IMR कहते हैं। वो बच्चा जब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो मॉर्टेलिटी रेट किस दर से मर रहा है इसके बारे में, ठीक है। आइए बच्चा लोग, एनसीईआरटी बुक निकालिए सब कोई अपने सामने, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा ध्यान दीजिए। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। किन्हीं किन्हीं के बुक में चैप्टर नंबर 2 दे रहा होगा, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि पहला चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, यानी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग का चैप्टर है। हम लोग, ठीक है, हाँ ये चैप्टर। आइए, सो हियर वी आर। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ लिया, मेल का डिफरेंशियल्स हमने पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। टेस्टिस के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ऑर्गन हमने पढ़ लिया, सारा कुछ। प्रोस्टेट ग्लैंड हमने पढ़ लिया, कॉपर्स ग्लैंड, देखिए यही कॉपर्स ग्लैंड है, देख रहा है ना, टर्म एज अ बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड। और उसी को अभी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? बार्थोलिन ग्लैंड। जो कॉपर्स ग्लैंड का काम है वही बार्थोलिन ग्लैंड का काम है, और ये पूछेगा आपके एग्जाम में, पकड़ के रखिएगा इसे भैया आप लोग। आइए, कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे हार्मोन काम किए थे। फीमेल हमने स्टार्ट किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके ऑर्गन पढ़ लिए, ओवरी पढ़ लिया। ओवरी के बाद जो भी इसके ओवरी में कैसे ओवुलेशन के ट्रिगर करता है, एज एम्ब्रियो से लेके एडोलेसेंट पीरियड तक, मैच्योरिटी तक, इसके बारे में हमने पढ़ा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड हमने पढ़ा फीमेल में, ठीक है। ये सारे फिगर हमने देखे। यूटेरस पढ़ा, यूटेरस के रिमूवल को भी पढ़ा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरा क्लियर करते हुए आज पढ़ने वाले हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या पढ़ने वाले हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, सो हियर वी आर। देखिए ये बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है भैया? बार्थोलिन ग्लैंड का काम है केवल सिक्रीशन करना, लुब्रिकेंट्स के रूप में सिक्रीशन करना। जब सेक्सुअल पॉपुलेशन होता है, जब पार्टनर के साथ मीटिंग होती है, तो उस समय में जैसे कि आपको इजिली, ठीक है ना, इजिली कॉपुलेशन हो, इसके लिए ये ग्लैंड सिक्रीट करता है एक म्यूकस टाइप सब्सटेंसेस को। ये म्यूकस अल्कलाइन सब्सटेंसेस होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये बार्थोलिन ग्लैंड है, और बार्थोलिन ग्लैंड इस एरिया में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कहां पे पाया गया? दिस इज द हेयर। ओके, यह यहां पर है बार्थोलिन ग्लैंड। आप देख रहे हो कि ये जो दो को है, नहीं इनसाइड द, ठीक है ना। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो विजिबिलिटी, इट इज नॉट अ क्लैरिफाइड, विजिबिलिटी नहीं होगा, लेकिन इसका काम क्या है? देखिए, दिस इज द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। क्या है भैया? सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। दिस म्यूकस इज द अल्कलाइन इन नेचर, विस्कस फ्लूइड होता है। काम क्या है? लुब्रिकेशन करना। काम क्या है? लुब्रिकेशन करना। लुब्रिकेशन का मतलब काम क्या? जैसे स्मूथली कॉपुलेशन को परफॉर्म करवाना। इमेजिन कीजिए, जैसे कि एक बात आपसे कहते हैं कि सेक्सुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट मेक्स कंटिन्यूटी ऑफ आवर जनरेशन। ये हमारे जनरेशन के कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है, तो सभी कोई को करना ही है। दुनिया का जब नेचर है, तो सेक्सुअलिटी क्या थी? अगर जीव नहीं करेगा तो उसका प्रजनन के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं, क्या यह संभव है? अगर प्रजनन नहीं करेगा तो ये एक प्राकृतिक रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि परफॉर्म करना है। अब उस दौरान में पेन हो, दर्द हो, अच्छे से नहीं हो पाए, तो फिर ये दिक्कत है कि नहीं है? परेशानी है। तो इसी के लिए सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिकली बनाया जाता है, ताकि उस दौरान में कोई परेशानी ना हो। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड का काम है। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये एक पेयर में होता है और बहुत ही स्मॉल ग्लैंड होता है। देख रहे हो आप लोग ना, ये दोनों है यहां पर एक पेयर में है, एक जोड़ा में, और बहुत ही छोटा होता है। ये ग्लैंड विच ओपन टू द वेस्टिब्यूल लैटरल वेजिनल ओरिफाइस। ये वेजिना है, और लैटरल का मतलब नीचे वाले पार्ट में, लैटरल वेजिनल ओरिफाइस वाले पार्ट में ये मौजूद रहता है। दिस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड इज थिक, विस्कस एंड अल्कलाइन।
फॉर लुब्रिकेंट एंड काउंटरिंग यूरिनरी एसिडिटी। इसका दो काम हो गया, एक तो हो गया लुब्रिकेशन और दूसरा हो गया कि अगर यूरिनरी एसिडिटी आ रहा है तो उसको काउंटर एक्टिंग करता है, यानी एसिड जो होता है वो शायद जो उसके इंजाइम्स है या स्पर्म्स है उसको मार सकता है, तो इसके लिए ये क्या करता है, उसको काउंटर अटैक करता है। ये सिमिलर किसके जैसा है, कॉपर्स ग्लैंड के जैसा है। कॉपर्स ग्लैंड किसमें पाया गया, मेल में। ये है एमवीवीआई। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा बार्थोलिन ग्लैंड इज सिमिलर टू कॉपर्स ग्लैंड इन मेल। कॉपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जैसे फीमेल में सिक्रीशन होता है ना, वैसे मेल में सिक्रीशन होता है। क्या होता है मेल में? आप लोग थोड़ा ड्रीम कीजिए किसी चीज के बारे में, देखिए सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। फील किए ये चीज? मतलब एक बात कह रहे हैं, अगर इस तरीके से आप लोग जैसे एज अ ड्रीम अबाउट समथिंग द सेक्सुअलिटी, द समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग, लाइक जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको मास्टरबेट के बारे में बताया था, तो मास्टरबेट को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था। तो इस तरीके से ये सिक्रीशन होने लगता है, तो सिक्रीशन कौन करेगा? कॉपर्स ग्लैंड करेगा। कॉपर्स ग्लैंड का एक नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड, ये खत्म हो गया यहाँ पर। कॉपर, बस इतना ही काम है, बहुत शॉर्ट। आपको क्वेश्चन क्या करेगा? बार्थोलिन ग्लैंड इज सिमिलर टू कॉपर्स ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फीमेल, कॉपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल। कॉपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल। और what is the purpose of the bulbourethral gland and Bartholin gland? Secretion of the mucus. This mucus is alkaline in nature, okay, and it is also help in the counter acting on the acidity. जैसे कि अगर एसिडिटी के हिसाब से कुछ आया, यूरिन जो होता है, यूरिन का नेचर लाइक अ समथिंग एसिडिटी होता है, ठीक है, तो उससे इसको क्या करता है, बचाता है। अब आइए मेमरी ग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर? मेमरी ग्लैंड बाबू। ये है, क्या है? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मैमल्स का नेचर है। इफ वी टॉकिंग अबाउट द मैमल्स, मैमल्स यानी नाम ही है अस्तनधारी जीव। कौन जीव? अस्तनधारी जीव, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैमल्स। यही एक ग्लैंड है जो विजिबल रहता है। हाँ, हाँ हाँ, बस पूरे बॉडी में यही ग्लैंड है जो विजिबल हो सकता है अगर आप ध्यान से देखिएगा, चाहे इस चीज के बारे में गौर कीजिएगा तो। बाकी सब इनसाइड ही नेचर होता है, सब इंटरनली। अस्तनधारी जीव, और इसी अस्तन से यहाँ पे ये देखिए, ये अस्तन है। चूहे के पास होता है क्या मेमरी ग्लैंड? यस। बिल्ली के पास, गाय के पास, शेर के पास, लाइक अ शेरनी। शेर के पास तो नहीं होता है, शेरनी, ठीक है ना। लायनेस हिंदी में भी तो नहीं बोल रहे, एक विशाल को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अस्तन, अस्तन का मतलब, अस्तन का मतलब अस्तन, हंसना नहीं कोई। अस्तन का मतलब अस्तन, और वो अस्तन इसीलिए रखे हुए हैं, इट्स मीन द मेमरी ग्लैंड, दैट इज इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं। मेल का चेस्ट हो जाता है और इंग्लिश में उसे ब्रेस्ट कहा जाता है फीमेल का। ये इसका बहुत बड़ा रोल है बाबू। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दिस मेमरी ग्लैंड? मिल्क प्रोडक्शन। व्हाट इज मिल्क प्रोडक्शन? जब बेबी जन्म ले लेता है तो बच्चा दूध यहीं से पीता है, ठीक है। और ये बहुत ही एग्जैक्टली द वेरी वेरी फाइन नेचुरल फिनोमिनन that create any living organism who belongs to the mammalian group, जो mammalian group में belong करता है। जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ये ट्रिगर हो जाता है और दूध आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही एक जबरदस्त नेचुरल फिनोमिनन है। कहता है जब इस फिगर को आप देखिएगा, ये फिगर से आपको आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिगर से क्या क्वेश्चन आएगा? या तो फिगर बनाने के लिए देगा, नहीं तो फिर पूछेगा आपके इस चीजों को। देखिए ये है यहाँ पर रिब्स, रिब्स में ही मेमरी ग्लैंड अटैच होता है। ये रिब्स यानी पसली, कोई दिक्कत क्या? अब ये मसल्स बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में ये मसल्स है, जो मसल्स देख रहे हो जिसमें ये अटैच्ड होता है। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मसल्स में होता है। ये किसमें होता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये जो एरिया यहाँ पे बता रहा है इसको एरियोला कहते हैं। एरियोला का मतलब ये एज अ स्पॉन्जी और फ्लफी और फैटी टिश्यूज, फैटी मसल से बना होता है। ओके, एरियोला। देखो ना, बड़े बड़े मसल्स हैं,
यहाँ पे बड़े बड़े देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा है। फिर आगे जाके ये देखिए, दीज आर, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब आपका लोब है, जिसको मेमोरी लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देख रहे हो ना, ये दिस इज मेमोरी लोब। ओके, ये जितने भी, ये सब लोब है। इसी में मिल्क जो होता है प्रोडक्शन होता है, और जब मिल्क प्रेस होता है तो इजेक्शन होता है। मेमोरी लोब देख लिया आप लोगों ने। मेमोरी एल्वियोलस, ये जो एक अगर आप निकालिएगा एक, इसको एल्वियोलस कहा गया। क्या कहा गया? एल्वियोलस। हाँ, होल पार्ट को लोब, और इसके एक जो अंदर में ये देख रहे हो इसको हमने क्या कहा? एल्वियोलस। क्या कहा? एल्वियोलस। ये फाइनली जितने भी हैं आगे जाके एक डक्ट में मिलते हैं, क्योंकि मेमोरी डक्ट कहलाएगा ही सारे, क्योंकि इसमें मिल्क अगर स्टोर्ड है तो मिल्क को बाहर निकलना है तो वो किससे निकलेगा? डक्ट से निकलेगा। अब ये डक्ट आगे जाके एक जो पूरा यहां साथ में मिल रहा है इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। और एम्पुला फिर आगे जाके एक सीधे ब्रांचेस में आएगा जिसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, और फाइनली द आउटर पार्ट इट इज नोन एज निप्पल। क्या है? निप्पल। ठीक है। एरियोला इट इज द फैटी टिश्यू, फैटी मस्कुलर, हाँ एरियोला जिसको कहा गया। तो ये है आपका मेमोरी ग्लैंड का फिगर। काम क्या है सर? काम है बच्चों को दूध पिलाना। किसको दूध पिलाना? बच्चे लोगों को दूध पिलाना। ठीक है। और बच्चे लोगों को दूध पिलाना इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। बच्चा दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा? बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। क्या कोई क्वेश्चन है क्या? बोलो बोलो। चलो, मेमोरी ग्लैंड क्या है भैया? मेमोरी ग्लैंड। देयर आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफाइड है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड है, यानी स्वेट ग्लैंड जैसा है। दैट इज लाई ओवर द पेक्टोरल मसल। किसके ऊपर है? लाई ओवर द, दिस इज द पेक्टोरल मसल्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? पेक्टोरल मसल के ऊपर। इंटरनली ईच ग्लैंड कंटेन 50 to 20 लोबुलेटेड मिल्क ग्लैंड। इसके अंदर में 15 से 20 लोबुलेटेड मिल्क ग्लैंड होते हैं। Essential function of mammary gland is milk production, which is nutritional and immunological function. इसका मुख्य काम है मिल्क के प्रोडक्शन का, जो कि इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के रूप में जाना जाता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे बच्चे को दूध जो पिलाया जाता है उसमें इम्यूनिटी होती है, इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम, यानी सबसे अच्छा। अगर माँ का दूध निकल रहा है तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे लोगों को, डिब्बा। हाँ, तो माँ का दूध रहेगा। कौन सा ऐसा रहता है आपके लिए? क्वेश्चन है, मैं दे देता हूं, अभी मैं बता सकता हूं कि मदर मिल्क कंटेन विच, ठीक है ना, विच इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन या विच इम्यूनोलॉजिकल एलिमेंट्स। लिखे क्वेश्चन, लिखे। इन मदर मिल्क, इन मदर मिल्क which one immunological elements and why it is good for child? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इन मदर मिल्क which one immunological elements and why it is good for child? ये क्वेश्चन है, बना के लाइएगा। मदर मिल्क में ऐसा कौन सा चीज होता है जो इम्यूनोलॉजिकल एलिमेंट्स को दर्शाया, और ये बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? इन मदर मिल्क विच वन इम्यूनोलॉजिकल, देखो यहां पे लिखा हुआ इम्यूनोलॉजिकल एलिमेंट्स and why it is good for child. For child, child, चाय नहीं। हो गया स्टूडेंट? सी हियर,
ये सेशन हो गया हम लोग का कंप्लीट। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग अगले क्लास में लेंगे और हार्मोन को खत्म कर देंगे। फिर हमारा स्टार्ट होगा गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट होगा? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। और इफ यू एनी डाउट अबाउट द टॉपिक देन आस्क मी। कोई डाउट है किसी को? जल्दी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। पूरा गूगल में छापा है। हम नहीं मेरा मिल नहीं रहा है तुम्हारी स्टूडेंट्स कोई दिक्कत क्या? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, चले मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।